जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसका आपका कोर्स टाइटल है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकंड। ये आपका कोर्स टाइटल है। इसके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए जाएंगे और इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए, नया चैनल है। पिछला जो चैनल था हमने बताया उस पर वीडियोस आती रहेंगी, जो भी आती रहेंगी, लेकिन इस चैनल पर अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी, चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी, पूरे सिलेबस की क्लासेस चलेंगी। जैसे एमए सेकंड सेमेस्टर का आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो एमए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस बताया जाएगा, उसके बाद उसकी सभी क्लासेस आपकी चलाई जाएंगी। ऐसे ही हर एक सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस नए चैनल को शेयर करिए, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर पहुंच सकें और जो क्लासेस हों उसको अटेंड कर सकें। अभी इसमें फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट और सेकंड यूनिट के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। अभी कुछ ही समय में आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो यूनिट है सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकंड में कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और अच्छे से आप पढ़िएगा। जब भी आपके एग्जाम हो जाए टेलीग्राम चैनल पर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, उसका तुरंत सोल्यूशन जिससे करा दिया जाए। चलिए देखते हैं हमें सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड का ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 263 जो है वह अंतरराज्य परिषद के प्रावधान का गठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न दूसरा है, किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा हुआ है, तो यह जो है मॉरिस जोन्स ने कहा हुआ है। तीसरा प्रश्न, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की हुई थी। 1988 में इन्होंने प्रस्तुत की हुई थी। ये जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या आपका है इसके साथ आपको अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो 1973 में हुआ था मुख्य रूप से किससे संबंधित था। यह जो है राज्य स्वायत्तता और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। पांचवा प्रश्न है, पूछी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पूछी आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मदन मोहन पूछी जी थे। छठा प्रश्न, अंतरराज्य परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। यह जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री जो है अंतरराज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और नामांकित केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय संघवाद की एकात्मक विशेषता इनमें से कौन सी है। एकल नागरिकता जो है वह भारतीय संघवाद की एकात्मक विशेषता है। एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण माने जाते हैं, जो केंद्र को एक प्रकार से शक्तिशाली बनाते हैं। आठवां प्रश्न है, राजमन्नार समिति 1969 का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था। यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। नौवां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। यह जो है बी और सी भाग 11 और 12 में है केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख। अगला प्रश्न 10वां, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। यह जो है अनुच्छेद 248 में वर्णित है। 11 नंबर प्रश्न है, सहकारी संघवाद की अवधारणा को भारतीय संविधान के संदर्भ में किसने लोकप्रिय बनाया हुआ है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने बनाया हुआ है। 12वां प्रश्न है, सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या सिफारिश की हुई थी। वह राज्य की सक्रिय राजनीति से दूर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। 13वां प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों का आयोजन वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए। तो यह जो है 3 बार होना चाहिए। अगला प्रश्न है 14वां, पश्चिम बंगाल ज्ञापन 1977 ने केंद्र राज्य संबंधों के किस पहलू पर जोर दिया हुआ था। राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन और संवैधानिक सुधारों पर जोर दिया हुआ था। 15वां प्रश्न है, दलीय प्रणाली का संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है। यह जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दलीय प्रभुत्व ने राज्यों को कमजोर किया है। गठबंधन सरकारों ने क्षेत्रीय दलों को प्रभावी बनाया है और वर्तमान बहुदलीय प्रतिस्पर्धा ने संघीय तनाव बढ़ाया हुआ है। 16वां प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग की समीक्षा किस ऐतिहासिक केस में की गई थी। यह जो है SR बोम्मई केस में की गई थी। 17वां प्रश्न है, पूछी आयोग ने समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले क्या सुझाव दिया हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया था कि राज्यों से परामर्श करना अनिवार्य होना चाहिए।
18वां प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार की निकाय हैं? क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वैधानिक निकाय हैं। 19वां प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा पर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का मुख्य कारण क्या है? केंद्रीय एजेंसियों का राज्यों में हस्तक्षेप जो है वह केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का मुख्य कारण है। 20वां प्रश्न, अंतर्राज्य परिषद के सचिवालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह जो है 1991 में की गई थी। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 3 सूचियां हैं। 22वां प्रश्न है, पूछी आयोग ने राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत सिद्धांत के बारे में क्या कहा हुआ था? इन्होंने इसे हटाकर कार्यकाल की सुरक्षा दी जानी चाहिए कहा हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद की अस्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करता है। 24 नंबर प्रश्न, जीएसटी परिषद किस प्रकार के संघवाद का प्रतीक है? यह जो है वित्तीय सहकारी संघवाद का प्रतीक है। 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? यह जो पुलिस है वह संघ सूची में नहीं आता है। 26 नंबर प्रश्न है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 275 में है। 27 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। 28 नंबर प्रश्न, पूछी आयोग ने अनुच्छेद 355 और 56 के संबंध में स्थानीयकृत आपातकाल का विचार क्यों दिया हुआ था? उन्होंने पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए दिया हुआ था। 29 नंबर प्रश्न, अंतर राज्य परिषद के सदस्यों में कौन शामिल नहीं होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं। 30वां प्रश्न है, नीति आयोग संघीय ढांचे में किस रूप में कार्य करता है? यह जो है थिंक टैंक और सहकारी संघवाद के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। 31 नंबर प्रश्न, सरकारिया आयोग ने अंतर राज्य परिषद को क्या नाम देने का सुझाव दिया हुआ था? इन्होंने अंतर सरकारी परिषद कहा हुआ था। 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति देता है? तो यह अनुच्छेद 249 है। अनुच्छेद के बाद हमारा 33वां प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का मुख्य बिंदु क्या रहा है? उपरोक्त सभी राज्यपाल का पद जो है वह तनाव का मुख्य बिंदु रहा है। वित्तीय संसाधनों का बंटवारा और केंद्रीय बलों की तैनाती जो है केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का मुख्य बिंदु रही है। अगला प्रश्न 34, अंतर्राज्य परिषद की बैठक के लिए कोरम क्या है? यह जो है कोरम 10 सदस्य होते हैं। 35 नंबर प्रश्न, पूछी आयोग ने राष्ट्रपति के पॉकेट विक्टो के प्रयोग पर क्या सुझाव दिया हुआ है? उन्होंने राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 6 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए कहा हुआ है। 36 नंबर प्रश्न, सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा है। 37 नंबर प्रश्न, अंतर्राज्य परिषद का गठन किसके आदेश द्वारा किया जाता है? यह जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। 38 नंबर प्रश्न, दलीय प्रणाली ने किस प्रकार केंद्र राज्य संबंधों को सुगम बनाया है? नेहरू युग के दौरान एक ही दल का दोनों स्तरों पर शासन होने से जो है केंद्र राज्य संबंधों को सुगम बनाया हुआ है दलीय प्रणाली ने। 39 नंबर प्रश्न, राजमन्नार समिति ने किस संस्था को समाप्त करने की सिफारिश की हुई थी? योजना आयोग और राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की हुई थी। 40 नंबर प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? यह जो है गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यूनिट सेकंड का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 43 नंबर प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? या लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। 44 नंबर प्रश्न, संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को भारत में किसके द्वारा सीमित किया जाता है? यह जो है लिखित संविधान है, संघीय व्यवस्था है यहाँ पर और न्यायिक समीक्षा है, उससे सीमित किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित हैं? तो कुल मिलाकर 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। धन विधेयक को प्रमाणित करने के लिए करने की शक्ति किसके पास है? यह लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्ति है। 47 नंबर प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 48 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जाता है?
यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 49 नंबर प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है। 50वां प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? यह जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न 52 नंबर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में इसकी संख्या जो है 550 है। 53 नंबर प्रश्न है, शून्यकाल का समय क्या होता है? शून्यकाल का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे से होता है। 54 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। 55 नंबर प्रश्न, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। 56 नंबर प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह जो है अनुच्छेद 108 में है। अगला प्रश्न 57 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 58 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे वह थे इंदिरा गांधी। 59 नंबर प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है, यह प्रमाणित करने के बाद उसे कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा को भेजा जाता है। 60 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। 61 नंबर प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में पेश किया जाता है? यह जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। 62 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद का शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। 63 नंबर प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 64 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त होते हैं? कुल मिलाकर हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 65 नंबर प्रश्न, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। 66 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो यह जो है इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। 67 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। 68 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। 69 नंबर प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए। 70 नंबर प्रश्न, संसद का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 71 नंबर प्रश्न, कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? संविधान संशोधन बिल द्वारा। 72 नंबर प्रश्न, विपक्षी दल के नेता को मान्यता देने का अधिकार किसके पास है? यह संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास है। 73 नंबर प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? यह जो है केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। 75 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है इसीलिए। 76 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की गण पूर्ति कुल संख्या जो है सदस्य संख्या का कितना होता है? यह जो है 1/10 होता है। 77 नंबर प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ था? वो थे नीलम संजीव रेड्डी। 78 नंबर प्रश्न, कास्टिंग वोट का प्रयोग अध्यक्ष कब करता है? कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है अध्यक्ष मत बराबर होने की स्थिति में करता है। 79 नंबर प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? यह जो है जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्तियाँ सबसे अधिक कब प्रभावी होती हैं? यह जो है प्रभावी होती हैं जब कोई भी दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त न कर सके, त्रिशंकु लोकसभा होता है। इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए। थर्ड यूनिट, फोर्थ, फिफ्थ कल आपको बताए जाएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी पर सब क्लासेस आएंगी, बताया गया है। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि पता है आपको, पुराने चैनल पर 56,000 सब्सक्राइबर हैं,
अभी ये स्टार्ट किया गया है, 3800-900 इस पे सब्सक्राइबर हैं। इसको बढ़ाइए, जल्दी जल्दी 10 के कराइए। और इस बार फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, बीए का, एमए का सब क्लास इम्पॉर्टेंट रहेगा और सब अच्छे से चलेगा, जिससे आपको अधिक से अधिक सहायता मिल सके। नोट्स भी दिए जाएंगे, हर एक व्यवस्था आपकी बार की जाएगी। चैनल पर बने रहिए, चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए क्लासेस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।